मैडम मैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा। डाइवोर्स रेट पाकिस्तान में बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों की रिपोर्ट के मुताबिक 35% जो है वो डाइवोर्स रेट बढ़ चुका है। क्या बुनियादी वजह समझनी है? देखें, यहाँ पे जो मुझे समझ आती है, जो हम बेसिकली वायलेंस की कोर कहते हैं ना, कोर रीज़न या वजह कहते हैं, वो पावर इम्बैलेंस है। अब हमारे यहाँ रिलेशनशिप्स को क्या अंडरस्टैंड किया जाता है, फिर उसका माइंडसेट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है ज़हन में, ठीक है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहीं पर अगर मैं सवाल करूं, शादी लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? देखें जी, जिसका जो दिल करे वो करे। मेरे से अगर पूछें तो मेरे से जब पूछेंगे मैं यही कहूँगी कि जी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किसी पर डाल दो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सही बात है। क्योंकि जब आप खुद करते हैं ना तो सब कहते हैं खुद ही की थी खुद ही भुगतो, ऐसे ही ठीक है? तो जब आप अरेंज करते हो ना, चाहे वहाँ पे भी यही हो आपके साथ, लेकिन कम से कम कहते हैं नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, हमसे गलती हो गई। जी जी। तो फिर आप कौन सी शादी है आजकल, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? कोई भी नहीं। अच्छा, ये वो लड्डू वाली बात है जो सबने खाना है, करनी ज़रूर है। मैं तो वही कहती हूँ कि जिसको जो समझ आए वो वैसे कर ले, अच्छा, ठीक है? इसमें अभी देखें, फिर वही वाली बात है कि ये वही वाली अनप्रडिक्टेबल चीज़ है ना, जी जी जी। ठीक है, जिसको हम कहते थे ना ये गैम्बलिंग है, ये वाकई गैम्बलिंग है, ठीक है? और ख़ास तौर पे देखिए, मैं पर्सनली मैं तो बड़ी अजीबोगरीब बातें करती हूँ, पता नहीं आप ऑन एयर कर दें तो पता नहीं मुझे पत्थर भी लगा रहेंगे लोग। मैं यही बात करती हूँ, देखिए दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ना, तो मैं ये कहती हूँ आजकल ये कॉन्ट्रैक्ट इतना कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि कौन दूसरे बंदे को कितने घंटे सोने की इजाज़त देगा ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिख दें पहले ही, ठीक है? एक बंदा है, उसका पैटर्न है, वो रात को जागता है दिन को सोता है, ऐसे, ठीक है? अब रिलेशनशिप तो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता ना, वो कहता है भाई मुझे रात को नींद आती है, तुम सारी रात जागते हो, ठीक है? तो लड़ाई हो जाती है ऐसे। अब ये बात पहले पता होती है, लेकिन पहले मोहब्बत इतनी होती है कि वो समझ ही नहीं आती ना, तब वो कितना अच्छा लग रहा था, वो भी बहुत सारी रात जागते हो, बहुत अच्छी बात है, वो पहले कुछ जगा के रखती है, ठीक है? अच्छा, ये बात जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, मैं इस पर बिलीव नहीं करती, ठीक है? जो करें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कॉम्प्रोमाइज भी करें। नहीं, जो जगा के रखती है वाली बात है उससे मैं एग्री नहीं करती। अच्छा, भाई गन पॉइंट पे तो नहीं जगाती ऐसे ही है, आप फ़ोन बंद करते हैं सो जाएं, जी जी जी। फिर अगले दिन आपको बना ले। कौन कह रहा है? फिर अगले दिन बना ले। नहीं, मनाने की जरूरत नहीं, कुछ चीज़ें डिफाइंड है ना, बड़ी बता दें, क्लियर कर दें, भाई मैं ऐसे ही हूँ। होता ये है कि पहले सारी रात जागना है, अच्छा, निकाह नामे पे साइन करने के बाद डंडा उठा लेना है, खबरदार मुझे सोने नहीं देती, तो चेंज तो आना है। रियलिस्टिक लाइफ उस निकाह नामे पे साइन करने के बाद शुरू होती है, ऐसे उससे पहले वाली फैंटेसी लाइफ है, बिल्कुल। उसमें वो शहजादा भी लगता है, शहजादी भी लगती है, प्यारा भी लगता है, प्यारी भी लगती है, ठीक है? उसके बाद वही जहर लगने लग जाते हैं एक दूसरे को, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फैंटेसी लाइफ बड़ी अच्छी होती है, डिस्टेंस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, बिल्कुल, ठीक है? उससे पहले चोरी करके भी पैसे माँ बाप से मांग के गन पॉइंट पे भी गिफ्ट देने अच्छे लगते हैं, ठीक है ना? अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन है, और जो चीज़ अवेलेबल हो जाती है तब पता चलता है अब तो मेरी है। बिल्कुल ऐसे, दोनों साइड की बात कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे। तो अब तो फिर सत्यानाश कर अगर मैं शादी से पहले की बात करूं तो आजकल यूनिवर्सिटी का दौर है, को एजुकेशन है, मोहब्बत आम है, हो जाती है लड़का लड़की को मोहब्बत, लेकिन होता ये है कि जब एक साइड से मतलब ख़त्म होता है, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है एक साइड से, तो दूसरा बंदा है वो मूव ऑन नहीं कर पाता, तो उसका कसूर है ना। अच्छा, उसका ही कसूर है? नहीं, उसका कसूर इसलिए है कि दूसरा मूव ऑन कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे? विन विन सिचुएशन तो यही होती है ना। देखिए, एक तो मैं ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाली मोहब्बत है ना, मैं उससे मुझे वो समझ भी नहीं आती ना। अच्छा, मैं अक्सर वो लास्ट भी डिस्कशन में मैंने इनसे भी शेयर किया है कि मैं वो बात हो रही थी एक स्कूल कॉलेज में, मैं कॉलेज लेवल पे मैं स्टूडेंट से बात कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा देखें मुझसे वादा करें, मैं वायलेंस पे बेसिकली लेक्चर देने गई थी, तो मैंने उनसे कहा हमारे पास अक्सर साइबर क्राइम के और इस तरह के बहुत सारे केसेस, हरासमेंट के रिपोर्ट होते हैं, ऑनलाइन हरासमेंट के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो मैं उस लेक्चर में उन बच्चियों की स्ट्रेंथ थी कोई 400-500, ठीक है? तो और मैंने उनको कहा, मैंने कहा जाते जाते मुझसे एक वादा कर लो, किसी के भाई से शादी से पहले प्यार नहीं करोगे, ठीक है?
और फिर मैंने कहा वो मुझे समझ नहीं आती वो कौन से प्लास्टिक के या वो उसके स्लाइम के आपके दिल हैं जो टूट भी जाते हैं और फिर जुड़ भी जाते हैं और फिर टूट जाते हैं और फिर जुड़ जाते हैं। सही बात है। ठीक है ना। तो मुझे एक तो वो वाली मोहब्बत समझ नहीं आती, सीधी सी ठीक बात। है। ठीक है, देखिए आपका रिलेशनशिप आपकी कमिटमेंट है, ठीक है, और वो इमोशंस जो है ना वो आपके वो मतलब इमोशनल एक स्टेट है ना, इमोशंस, ठीक है, वो आपकी उस टाइम पे फिर वही वाली बात है आपको। देखिए मैं फिर वही वाली बात करूँगी, बच्चों को ये मोहब्बत हम कहते किसको है, ठीक है, वो केयर, वो अटैचमेंट, वो कंसर्न, ठीक है। मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ कि जाके अपनी बहन से इतनी मोहब्बत कर लो ना और उसके लिए तोहफे ले जाया करो, तो सारी ज़िंदगी आपकी वो देना नहीं दे सकती जितने आप किसी की बहन से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, और उनको तोहफे देते हैं, इतने तो अपनी बहन को ज़िंदगी में कभी नहीं दिए होते। ठीक है, देखें ये प्यार मोहब्बत तो बहन भाइयों से भी उतना है, बिल्कुल ऐसे उससे ज़्यादा करना बनता है ना, ऐसे ही। ठीक है, जो आपके माँ बाप ने आपको तोहफे में दे दिए साथ लाइफ और लाइफ टाइम, ऐसे ही। और जिसको आप दे रहे हैं टेम्पररीली उसने तो पता नहीं सारी ज़िंदगी आपके साथ चलना भी है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो बेसिकली इट्स एन इन्वेस्टमेंट एज वेल। ठीक है, जहाँ तक आप बात करते हैं कि वो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना तो उस टाइम के अंदर एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती हैं, वादे किए जाते हैं। जब वो टूटते हैं उसके बाद एक बंदा अफेक्ट होता है, फिर वो खाना पीना भी इसका बंद हो जाता है, कई महीने मूव ऑन भी नहीं कर पाता, दोस्तों में भी उठना बैठना उसका ख़त्म हो जाता है। तो उस चीज़ से वो कैसे निकले? देखिए पहली बात तो ये है जो मैं ये कहती होती हूँ, इलाज के साथ साथ ना प्रिवेंशन पे भी काम करना चाहिए। हम रेमेडी के साथ साथ प्रिवेंशन पे भी काम करें। हम वायलेंस की बात करते हैं तो हम साथ साथ प्रिवेंशन लेवल पे स्ट्रेटजाइज कर रहे होते हैं या पॉलिसी मेकिंग कर रहे होते हैं कि प्रिवेंट कैसे करना है। देखिए जो सफ़रर्स हैं उसको तो आप मैनेज कर ही रहे होंगे, पर प्रिवेंटिव लेवल पे क्या करना है कि सफ़रर्स बनने भी बंद हो जाए ना। बिल्कुल, ठीक है, सो उसके लिए देखें सबसे पहली तो बात ये है कि उस चीज़ को रोकना है ना। कि देखें क्या है ये रिलेशनशिप, देखें आप एक इंडिविजुअल से गिटमिट करते हैं, आप इंडिविजुअली, क्योंकि आप हाइटेंड स्टेट ऑफ इमोशन में होते हैं तो आप बड़े बड़े वादे भी कर लेते हैं जो आपको खुद नहीं पता आप कर पाएंगे कि नहीं। मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मैं ये भी कर लूँगा तुम्हारे लिए। ओ भाई तब पहले वहाँ तक पहुँच तो जाओ, पता नहीं पहुँचना भी है कि नहीं। ठीक है, तो ये दोनों तरफ के लिए है। व्हाट आई बिलीव कि आप अपने आप को इस काबिल बना लें, बच्चे भी और बच्चियाँ भी, कि फिर आप चूज़ करें। ठीक है, आप अपने आप को ट्रे में बगैर पैकेज के ना, इनिशियल पैकेज है ना, अभी तो मनी बैक गारंटी भी नहीं है कि आप चलेंगे भी कि नहीं। बिल्कुल ऐसे है। तो आप जब तक फुल पैकेज बन नहीं जाते तब तक हौसला कर लेना। लाइफ देखें, लाइफ में होना वो अल्टीमेटली फिर वही वाली बात है कि अगर आपका बिलीव इस चीज़ पे है ना कि जो चीज़ ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आपके लिए लिख दी और आपने वहाँ तक पहुँचना है, रिलेशनशिप भी हम उसी पे बिलीव करते हैं ऐसे ही ऐसे कि वो कह रहे हैं जी आसमानों पे बने तो आपको वही तो नाजिल हुई नहीं कि ये वही है कि नहीं। ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। तो फिर हौसला कर लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब शादी के बाद होने वाले मसाइल, कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता दोनों साइड से, फिर डाइवोर्स हो जाती है, इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए? और डाइवोर्स आपको क्या लगता है बुनियादी वजह क्या है इस वक्त के जो एकदम से रेशो बढ़ना शुरू हो गई है? देखिए वजह एक तो वो माइंडसेट है जिसमें लड़कों की तरबियत की जाती है। बहुत सारी चीज़ें, देखिए बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे बग़ैर वजह के भी, मतलब आप, मैं अगर एक एग्जांपल दूं, एक बहुत पढ़ी लिखी फैमिली, तो हाईली एजुकेटेड, अगर मैं उसकी एग्जांपल दूं तो उसमें 2 बहनों की शादी एक घर में हुई और एक बच्ची को डाइवोर्स, और वो प्रोफेशनल थी। अच्छा, ठीक है, सिर्फ इस बात पे हुई कि रोटी गोल क्यों नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? ठीक है, कि मुझे तो गोल रोटी अच्छी लगती है, तुम्हारी रोटी गोल क्यों नहीं है। और ये मैं रियलिस्टिक एक आपको वो चीज़ बता, इस बात पे डाइवोर्स, रियलिटी। अच्छा, मतलब यार एक आप स्टेबल हैं,
50 आपके पास कुक हैं, ठीक है, आप एक प्रोफेशनल बंदी डॉक्टर को शादी करके लाए हैं और आप उसको डाइवोर्स इस बात पे करेंगे रोटी गोल क्यों नहीं है, लिटरली और कोई वजह नहीं है। और ये अपनी आंखों का देखा हुआ बात बता रही हूँ कि कोई मतलब सुनी सुनाई नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई ये कैसे हो सकता है, या कोई और भी वजह होगी, लिटरली कोई और वजह नहीं है। सो यहाँ पे अभी जो हम अगर जीबीवी की बात करें और जितने केसेस हमारे पास आते हैं और हमारे पास जितने केसेस इस तरह के रिपोर्ट होते हैं, अब सिंपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखें, अगेन ये एक रिलेशनशिप है। माइंडसेट जो यूजुअली मैंने ऑब्जर्व किया है वो क्या है कि कहा जाता है अच्छा ये तुम्हारी बात नहीं मान रही, तुम डाइवोर्स कर दो। दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जिसका हल नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपका ब्रॉटअप डिफरेंट है, अगले बंदे का ब्रॉटअप डिफरेंट है, ऐसे ठीक है। आप एक एनवायरनमेंट, आप पौधों को इवन एक एनवायरनमेंट का जिसके वो आती हैं, आप उसको उठा के दूसरे एनवायरनमेंट में ले जाएं तो वो पौधा मुरझा जाता है या मर जाता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और आप एक बंदा जिसको आप टोटली कम्प्लीटली जितने सालों के बाद उसने शादी की है उतने सालों में वो जहाँ ब्रॉटअप उसका हुआ एक पूरा पैटर्न ऑफ लाइफ रहा, उसको उठा के आप किसी दूसरी जगह पे एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसको फिट इन होने का टाइम भी नहीं दे रहे और उससे एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हैं कि वो पूरी करनी है उसने। लेकिन जो आपसे एक्सपेक्टेशन है आप उसको कह रहे हैं हम तो ऐसे ही हैं, हमने चेंज नहीं होना, चेंज तुमने होना कि तुम तो खातून हो और तुम्हारी उसमें लिखा हुआ है किस्मत में कि तुमने चेंज होना है, हमारे पैकेज में लिखा है हमने चेंज नहीं होना।